हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू ऑफ सिस्टम, इसके बारे में। एंड देखो, डेमोक्रेसी ना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसका एक जो सिग्निफिकेंस या फोकस होता है, सॉवरेन ऑफ मैन, एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और व्हेन वी एक्ट एज अ पर आवर फ्री विल। ठीक है, मतलब ये एक तो मैन एकदम सॉवरेन हो, ठीक है, एम्पावरमेंट हो, और दूसरा ये फ्री विल, मतलब एक तरीके से फ्री हो, उसके ऊपर कोई भी दबाव ना हो, जो कुछ वो करना चाहे वो कर सकता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हों, तब हम कह सकते हैं एक तरीके से डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे वैल्यू का भी मतलब यही है कि स्टैंडर्ड ऑफ डिजायरेबिलिटी इन सोसाइटी, मतलब ये कोई एक स्टैंडर्ड बना हो, है ना। मतलब एक तरीके से आपसे जो चीज़ें डिज़ायर की जा रही है, जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है सोसाइटी में बनाए रखने का, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाए रखने का, वो। अब देखो, रोसाऊ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फ्री विल होना जरूरी है, और गांधी जी के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने बताया था कि रामराज होना चाहिए, लाइक स्वराज। ठीक है, अब देखो, वही चीज़ है डेमोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन, जिसमें देखो इलिस्ट थ्योरिस्ट है ना, उन्होंने अपने व्यू दिए थे। ठीक है, एंड साथ ही प्रोसीजर एंड अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन बताया गया। और डेमोक्रेटिक है ना, सर्कुलेशन होना चाहिए इलाइट्स का, मतलब जो वहाँ पे रूलर है उनका चेंज होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, और इलेक्शन भी होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ओके, एक टाइम पीरियड के बाद। तो यही चीज़। अब ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो देखो, बेसिकली ना, डेमोक्रेसी ना एंशियंट ग्रीक से माना जाता है कि एंशियंट ग्रीक से आई है। पर देखो, अपने यहाँ से भी आई है, इंडिया से, क्योंकि इंडिया में एंशियंट टाइम पे कितने ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, एंड मंत्री हुआ करते थे, डिस्कशन करा करते थे, डिबेट्स हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करते थे, एंड फिर डेलिब्रेशन। ठीक है, और देखो, सिटीजन है ना, वहाँ पे उस टाइम पे सिटीजन को ये करने का अधिकार था, उसके बाद स्लेव को नहीं था। और प्लेटो के अकॉर्डिंग देखें ना, तो यही चीज़ होता है कि रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो डेमोक्रेसी ना इग्नोरेंट पीपल का रूल है। एरिस्टोटल का बोलना था कि रूल ऑफ पुअर पीपल। ओके, और मॉडर्न डेमोक्रेसी को अगर देखें ना, तो रेगुलर इलेक्शन होते हैं, नॉन एक्सपर्ट, मतलब जो मंत्री हैं वो इतना एक्सपर्ट नहीं है उसमें। रिप्रेजेंटेटिव है, अपन अपन उनको जो रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्टेड किया जाता है अपने द्वारा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं, और रूल ऑफ लॉ है। ओके, अब देखो, डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू सिस्टम, हम थियोरिटिकल बारे में पोर्शन के बारे में बात करें, तो दिस इज अ कंसेप्ट बेस्ड इन सॉवरेनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एम्पावरमेंट ऑफ मैन। ओके, एंड दिस इज अ कंसेप्ट एडवांस बाय द स्कॉलर लाइक रोसो, लॉक, गांधी। ठीक है, रोसो का अकॉर्डिंग देखें तो लिबर्टी इज इंश्योर ओनली व्हेन वी एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर रियल विल, मतलब जो अपन करना चाहें वो कर सकते हैं, तभी अपन लिबर्टी कह सकते हैं। और गांधी जी की कंसेप्ट जो है ना, रामराज का है। ठीक है, और रामराज इज बेस्ड ऑन द स्वराज ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक तरीके से आज़ादी। अब देखो, democracy as the institutional system, this approach of democracy is called minimalist approach, and here democracy is seen as institutional arrangement and set of approach procedure, and आप बोल सकते हैं एक तरीके से प्रोसीजर का सेट। एंड देखो, जो अप्रोचेस है ना, इसमें एक तरीके से रियलिस्टिक व्यू है कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड द वर्क ऑफ इलिस्टिट्स स्कॉलर्स कम अंडर दिस कैटेगरी। ओके, इलिस्टिट्स इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, तो आप इस वर्ड से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एंड आप बस इतना समझ लिए कि एक तरीके से आप रूलर या फिर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, देखो, ओरिजिन ऑफ जो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आया है ना, वो उसके बारे में देखते हैं। बेसिकली ना, ये लिबरल सोसाइटी है ना, वहाँ से आया था, वेस्टर्न। तो देखो, concept of democracy originated in ancient Greece. Okay, during this time of democracy is primarily based on idea of political equality among the citizen. Okay, and unequality, non-equality among the citizen and slaves. Political equality थी, एंड देखो, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि देखो, प्लेटो का मानना था डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, जो कि हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, इग्नोरेंट पीपल का उनका पहले भी उन्होंने बोला था। और एरिस्टोटल का भी बोलना था कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय मैनी पुअर। ओके, एंड मॉडर्न टाइम्स में भी जो डेमोक्रेसी केम इनटू एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ राइट एंड लिबर्टी। अब देखो, यहीं पे जॉन लॉक का जो कंसेप्ट है ना, उन्होंने दिया था लिमिटेड गवर्नमेंट से। ओके, उसमें उन्होंने बोला था कि लिबर्टी, देखो, लिबर्टी किसी ह्यूमन बीइंग की, मैन की
कोई भी एक तरीके से उसको बस हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हार्मफुल नहीं हो, बाकी सब ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इट वाज रोसो हु प्रोवाइडेड डिटेल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स, ओके। एंड उसके बाद भी बहुत सारे ड्रॉबैक निकले मॉडर्न टाइम्स पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे नॉन एक्सपर्ट का होना, टायरनरी मेजोरिटी होना, पॉलिटिकल करप्शन होना, ओके। उसके बाद देखो, it has been proved that there is no any other political system which is better than democracy। हाँ, पर तब भी डेमोक्रेसी से अच्छा कोई है ही नहीं। और यहीं पे मैकपर्सन के व्यू हैं। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं वो है कौन। देखो, क्रिटिकल लिबरल हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो लिबरल सोसाइटी है उसको एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म को। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ओके। तो इसके बारे में आप अभी बस इतना ही समझिए, ओके। एंड ही इज एन इगैलिटेरियन थिंकर, मतलब एक तरीके से इगैलिटेरियन थिंकर, इगैलिटेरियन इक्वलिटी हम लेके आते ना, आप उसमें बिलीव रखने वाले, इक्वलिटी अमंग पीपल, ओके। अब देखो, मैकफेरसन का जो एक तरीके से आप व्यू कह सकते हैं, जैसे उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट ये साथ में नहीं आए हैं, और लिबरलिज्म है ना, उनकी मोनोपोली नहीं है ओवर उसमें डेमोक्रेसी सिस्टम में, ओके। उसके बाद जो लिबरल सोसाइटी है ना, आर नॉट विदाउट फ्लॉज, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फ्लॉज वो एक तरीके से परफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक तरीके से उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। और देखो, मेजर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी देखें तो देखो, सीबी जो मैकपर्सन है ना, उनका देखो मानना था कि जो मैकपर्सन हैज प्रोवाइडेड डिटेल एनालिसिस डिफरेंट मॉडल्स एंड थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। जैसे उनका पर्सपेक्टिव देखो, एक तरह से क्रिटिकल लिबरल थे, एगैलिटेरियन थिंकर थे, एंड उनका ही हैज अडॉप्टेड मेथडोलॉजी ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। एंड जो मैकपर्सन थे ना, रीच टू फॉलोइंग कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन देखो उनका क्या क्या था। तो कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर नॉट बॉर्न टुगेदर, डेमोक्रेसी वाज इम्प्रेस्ड बाय कैपिटलिज्म क्वाइट लेटर, ठीक है। डेमोक्रेसी बाद में आया था। उसके बाद देखो, लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म हैज नो मोनोपोली अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और साथ ही जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी फाउंड इन लिबरल सोसाइटी आर नॉट विदाउट फ्लॉज, मतलब एक तरीके से उसमें भी कमियां हैं। एंड मैकपर्सन एनालाइज्ड वेरियस मॉडल एंड क्लासिफाइड देम अंडर क्लासिफाइंग मॉडल। जैसे जो दो मॉडल दिए थे उन्होंने, डेमोक्रेसी का जो मॉडल है उसके अंदर दो मॉडल आते हैं, एक प्रोटेक्टिव मॉडल, एक डेवलपमेंट मॉडल। सॉरी, जो 1 सेकेंड मैं आपको इधर इसके थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी है ना, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था क्लासिकल मॉडल, उसके बाद बताया एक मॉडर्न मॉडल, ओके। उसके अंदर बताया गया प्रोटेक्टिव मॉडल, और फिर उसके अंदर बताया है डेवलपमेंट मॉडल, और इधर बताया मॉडर्न मॉडल में इलिस्टिक मॉडल और प्लूरलिस्टिक मॉडल। अब देखो, प्रोडक्टिव मॉडल में क्या होता है, जो स्टेट है ना, लेस इंटरवेंशन करता है मेंस की लाइफ में, इंक्रोचमेंट कम करता है, और नाइट वॉचमैन टाइप में ड्यूटी करता है, इस तरीके से। अब देखो, डेवलपमेंट क्या है कि इसमें क्या कहते हैं कि ये ना मेंस के जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्टेट एक थोड़ी कंडीशन क्रिएट करता है डेवलपमेंट करने के लिए मेंस की लाइफ को, उसके अपने आप को, हिमसेल्फ को, उसको, ठीक है। अब इलिस्टिक में देखो, जो सरतोरी थे ना, उन्होंने बताया था जो इलाइट्स है ना, उनका सर्कुलेशन होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, रेगुलर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ओके। प्लूरलिस्टिक में मतलब ये कि ये ना, जो रूल है ना, वो कम का भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, क्या। और जैसे उसमें जो पावर है ना, वो सभी को इक्वली होनी चाहिए, जैसे कैपिटलिस्ट में है ना अमेरिका, उसमें। अब इसके बारे में हम बात करें तो प्रोटेक्टिव मॉडल में इट लुक्स डेमोक्रेसी एट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम अननेसेसरी इंक्रोचमेंट बाय स्टेट, ओके। मतलब स्टेट के द्वारा उनको इतना एनरोचमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। थ्योरी ऑफ लॉ एंड बेंथम कम अंडर दिस कैटेगरी, ओके। एंड फिर देखो, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट मॉडल में देखें तो इट डिफाइंस डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम विच ग्रांट अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके। एक तरीके से अपने आप को जो हिमसेल्फ और ट्रूली ट्रूली हिमसेल्फ बनाने का काम करते हैं स्टेट। एंड थ्योरी ऑफ जीएस मिल कम अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। एंड देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इट इज प्राइमरली फाउंड इन वर्क ऑफ सतोरी एंड स्कपीटर, ठीक है। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इन इकोनॉमी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंटोनी डाउन्स, इनके द्वारा बताया गया है। देखो, दे हैव अ डिफाइंड इकोनॉमी एज अ मार्केट मैकेनिज्म, इस तरीके से मार्केट मैकेनिज्म है। जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो इंटरप्रीनर का काम करते हैं, एंड वोटर है ना, वो कंज्यूमर का काम करते हैं, ठीक है, एक तरीके से ग्राहक का। अब देखो,
जो वोटर्स है ना वो उन्हीं को ज़्यादा से मतलब इसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा महसूस करते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं जो उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें एक तरीके से ऑफर करता है, वो ऑफर द मोस्ट अपीलिंग प्रोग्राम। ओके, इसके बाद इलिस्टिक थ्योरिस्ट है ना, मेक द कंसेप्ट ऑफ इलिस्ट कंपैक्टेबल एंड compatible with the democracy following ways. जैसे instead of concept of elect they talk about in the terms of leader is not compatible with the democracy, rather it is compatible with democracy. And देखो इसमें एक और चीज़ है, theory of circulation of elites shows that no one have monopoly over elastic status। मतलब ये कि जो ये सर्कुलेशन चल रहा है ना, तो एक तरीके से एलिट्स का जो वहाँ पर रूलर है उनका, तो ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये ना उनके जो मोनोपोली है ना कोई भी नहीं है। ओके, और द मल्टी पार्टी इलेक्शन फ्री फेयर एंड रेगुलरली इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा आर सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश सिस्टम एज ए डेमोक्रेटिक। और दूसरा देखो, दे हैव क्रिटिसाइज कम्युनिस्ट पार्टी को भी क्रिटिसाइज किया एज ए नॉन डेमोक्रेटिक बताया गया, क्योंकि देखो उसमें क्या है कि ना वो एक तरीके से कंसेप्ट करता है सिंगल पार्टी और मोनोलिथिक इलाइट्स का। ओके, क्योंकि वो भाई एक ही वही पार्टी है और वही बार बार जीत रही है वही चीज़। अब प्लूरलिस्ट थ्योरी पे आते हैं, तो रॉबर्ट डाल ने ना उनका देखो क्या करना था, वो एक तरह से लिबरल सोसाइटी के बारे में उन्होंने बताया कि जो है ना यहाँ पे रूल मतलब नॉट रूल बाय फ्यू, कुछ के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और मैनी के द्वारा नहीं किया चाहिए, मतलब बहुत सारे के द्वारा नहीं किया चाहिए। एक जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना इक्वली एंजॉय करे पावर को, जैसे अमेरिका की तरह, ठीक है। तो यही चीज़ बताया गया है प्लूरिस्ट में। ओके, एंड होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी अकॉर्डिंगली। एंड सो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।